जरूर। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सब लोगों को जय मसीह की। तो काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई ये जो उड़ीसा में एक आदमी है जिसका नाम है तापी मिश्रा, वो काफ़ी क्रिश्चियन लोगों को उंगली कर रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है भाई, तो आप उसको ना जवाब दीजिए। तो एक यहाँ पर एक समस्या ये आई है कि भाई आशीष भाई को उड़िया आती नहीं है, थोड़ा बहुत बंगाली आता है, थोड़ा सा समझ आता है उड़िया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मिलता है बंगाली से उड़िया, तो हम जवाब देंगे। लेकिन क्या है कि ट्रांसलेशन का थोड़ा दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, द लाइट एपोलोजेटिक्स यूट्यूब चैनल के भाई जो हैं अर्पित भाई, उन्होंने ट्रांसलेट कर रखा है क्योंकि उनको उड़िया समझ आती है, ठीक है। तो उनका वीडियो ट्रांसलेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और जवाब देंगे तापी मिश्रा को। हाँ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। और एक चीज़ है, मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया है, इसका यूट्यूब चैनल है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तापी मिश्रा का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तापी टॉक बोल के। तो ये व्यक्ति क्या है, अगर मैं इसका पुराना शॉर्ट्स दिखाऊँ, एकदम पुराना शॉर्ट्स, तो ये व्यक्ति क्या है, पहले ये एक्सरसाइज की वीडियो डाला करता था, ये देखिए। तो एक्सरसाइज वाले वीडियो जब ये व्यक्ति डाला करता था तो देखो इसको व्यूज़ नहीं आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 व्यूज़ बस। हाँ, यहाँ पर देखिए 600 व्यूज़, 400 व्यूज़, 300 व्यूज़, इसको ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया करते थे। लेकिन इसने क्या किया, इसने शायद, ये व्यक्ति सनातनी फिल्म से जुड़ा हुआ है, मैं नहीं जानता ये क्या करता है, सनातनी फिल्म जो इसने निकाला है उड़िया में, तो उस फिल्म से ये जुड़ा हुआ है। तो इसने क्या किया, जब व्यूज़ नहीं आ रहे तो क्या करो भाई, धर्म का सहारा लो। सब लोग यही कर रहे हैं आजकल यार, ये फैशन बन चुका है, तो धर्म का सहारा लो। अभी ये क्या करता है, लोगों को बुला बुला के ये सवाल पूछता है, हाँ, यीशु ने तुम्हें क्या दिया, यीशु ने, मैंने ये अभी ये देख रहा था ये शॉर्ट्स में इसका, यहाँ पर ये बोल रहा है भाई यीशु ने तुमको क्या दिया, तुम कैसे क्रिश्चियन बने, तुमने क्या खाया पिया। अब देखो इसके व्यूज़ देखो, 46,000, 28,000, 38,000, 22,000। अभी देखिए, ये देखिए, ये लोगों को बुला बुला के धर्म के विषय में क्या 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 पूछता है, तो इसके व्यूज़ देखो बढ़ गए अचानक से। कहाँ इसका व्यूज़ था, ये देखिए 600 पहले 300, 400, 600, और धर्म का सहारा लेके ये सनातनी बन गया एकदम से, अचानक से। पहले बॉडी बिल्डर था, अचानक से सनातनी बन गया ये। तब इसके व्यूज़ देखो कितने ज़्यादा हैं, देखिए 61,000, बाप रे, 43, देखो टीका लगा रखा है कौन व्यक्ति, 35,000, इसका बढ़ रहा है व्यूज़। क्यों? धर्म का सहारा लेते हैं ये लोग, जैसे आजकल के बाबा लोग कर रहे हैं, सब बाबा बन जा रहे हैं। क्यों? व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए। तो चलिए टीलू मिश्रा, टीलू नहीं, क्या नाम है इसका, कैसा कैसा नाम रखते हैं ये लोग, तापी मिश्रा को जवाब देते हैं। तमें जदि ठीक धर्म विषय किसी जानते ना, तुम मैंने आस मो सहित केवल बाइबल डिस्कशन करो। जो लोग उड़िया नहीं समझते हैं उनके लिए मैं ट्रांसलेट करना चाहूंगा। यहाँ पर भाई साहब कहते हैं कि तुम आओ मेरे साथ केवल बाइबल के बारे में डिस्कशन करो। ये क्या बात हुई टीलू जी? टीलू नहीं, क्या नाम है, अरे जो भी है यार, तापी जी, ये क्या बात हुई? खाली बाइबल के बारे में डिस्कशन करो, मेरे साथ आओ डिबेट करो, ऐसे नहीं होता ना भाई। करना है तो दोनों तरफ करो। हिंदू धर्म के बारे में सवाल मैं पूछूंगा, आप क्रिश्चियनिटी के बारे में सवाल पूछो, दोनों तरफ से सवाल जवाब होने चाहिए, तब मजा आएगा ना भाई। प्रभु जीशु निजे आसिले, मते स्वप्नादेश देले एवं मते कहिले मो ना नहीं, बेसिकली ओडिशा रे बहुत सारा लोक मो ना नहीं निरीह लोक माननकु बहलेई फुसलेई टंका देई मो ना नहीं शैतान शब्दर यूज करी लोक माननकु डराउचंती, लोक माननकु धर्म चेंज करिया पई प्रवृत्त होउचंती। जोटाकु आजिठु मु तुमको दायित्व देली, तमे आजिठु मोर दूत हिसाब रे सही लोक माननकु ठीक करिवो। तो ये भाई साहब यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इनको दर्शन दिया। ये भाई साहब को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, और दर्शन में प्रभु यीशु मसीह ने इनसे कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं या फिर जो लोग मसीहत के खिलाफ में उठते हैं, उसका तुम जवाब दो। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कहे ना कि मैंने सपने में यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने मुझे ऐसा ऐसा बात बोला कि ऐसा करो वैसा करो, हाँ, तो मानना मत। ये व्यक्ति एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मानना मत किसी की। भाई एक चर्च की घटना तो आपको बताता हूँ। एक लड़का कहता है कि
यीशु ने मुझसे कहा सपने में कि ये जो चर्च की लड़की है ना, इसके साथ शादी कर लो। मुझे प्रभु ने दर्शन दिया। तो किसी की बात ऐसे मत मान लो। अरे अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। मुझे भी ब्रह्मा ने दर्शन दिया। अरे मैं रामदेव जैसा क्यों कर रहा हूँ यार। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे भी ब्रह्मा ने दर्शन दिया और ब्रह्मा ने मुझे कहा ऐसे ऐसे पाखंडियों को पर्दाफाश करो। और मेरे ओर से मैं एक दूत के तौर पे तुम्हें भेजता हूं और तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम जो है मसीहों के खिलाफ में जो भी बात हो रहा है उसका तुम जवाब दो। कहे कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इनके दर्शन में आकर, इनके स्वप्न में आकर प्रभु यीशु मसीह ने इनको दर्शन दिया और प्रभु यीशु मसीह ने इनको एक जिम्मेदारी सौंपा है। अरे मैं भी तो कह रहा हूं कि मुझे भी स्वयं ब्रह्मदेव ने चुना है ऐसे ऐसे पाखंडियों का पर्दाफाश करने के लिए। हे बेटे, जी ब्रह्मदेव, तुमको पर्दाफाश करना है ऐसे पाखंडियों का, ठीक है? जरूर। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ଧର୍ମଟା କଣ ସେଟା ବି ଜାଣିବେ। बिल्कुल बिल्कुल, भाई साहब कहते हैं कि सवाल जवाब होगा तभी आप लोगों का जो है धर्म के बारे में आप लोग जान सकते हैं। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୀଶୁ ନିଜ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କାହା ବିଷୟରେ? ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ। ବାଇବେଲର ଯୋଉ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଦି ଜଣ ଧର୍ମଗୁରୁ ଭିଡିଓରେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତମମାନେ ନିଜକୁ ଧର୍ମଗୁରୁ କହୁଛ, ତମକୁ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ମରିବାର 300 ବର୍ଷ ପରେ ବାଇବେଲ ରଚନା ହେଲା। ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ମରିବାର 300 ବର୍ଷ ପରେ ବାଇବେଲ ରଚନା ହେଲା। ତ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାଇବେଲ କାହା ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ? ତୁମକୁ ଲାଜ ନାହିଁ? अरे 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 अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? ये किस तरह का सवाल है भाई? ये भाई साहब कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब 12 वर्ष के आयु में थे उस समय प्रभु यीशु मसीह ने जो धर्म गुरुओं के साथ में उसने धर्म के बारे में या फिर धर्मशास्त्र के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने चर्चा की थी। ठीक है, तो ये भाई साहब का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह जब 12 वर्ष की उम्र में पंडितों के साथ में धर्म की चर्चा कर रहे थे, उस समय वो बाइबिल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, बाइबिल के बारे में वो धर्म गुरुओं के साथ में डिस्कशन कर रहे थे, जबकि प्रभु यीशु मसीह के 300 साल के बाद में बाइबिल लिखा गया। तब वो उस समय किस चीज का चर्चा कर रहे थे? बाइबिल तो उस समय था नहीं, तो बाइबिल के बारे में वो चर्चा कैसे कर रहे थे? उनका ये सवाल है। वाह टीलू वाह, क्या सवाल पूछा है टीलू। अबे गधे, बाइबल जो है पुराना नियम नया नियम दोनों बाइबल है। यीशु मसीह ये कैसा सवाल पूछ रहा है कि भाई ये जब बाइबल था ही नहीं तो फिर तो यीशु मसीह कैसे मंदिर में बाइबल से सवाल पूछ रहे थे? अबे गधे, बाइबल पहले से है, पुराना नियम भी बाइबल का भाग है, जानता भी है तू है? और यीशु मसीह पुराने नियम से सवाल पूछ रहा था जो कि बाइबल का भाग है। बाइबल है, बाइबल, पुराना नियम भी बाइबल है, समझे टीलू? मूसा के समय से बाइबल है भाई। मूसा ने लिखा बाइबल का पहला 5 किताब, ठीक है, जिसे पेंटाटुक कहते हैं। पेंटा मतलब 5, टुक मतलब तेरे सर पे टुक, समझा? टुक मतलब 5 वॉल्यूम्स 5 किताबों का समूह, ग्रुप, समझे गधे? अबे बाइबल पुराना नियम भी बाइबल ही है, लेकिन ये बात तेरे ऊपर से सब बाउंसर जाएगा, तो समझेगा नहीं बे। जिसको ये नहीं मालूम पुराना नियम भी बाइबल का हिस्सा है, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गैब्रिएल नामक एक तांत्रिक हो, सन्यासी हो, व्हाटएवर जे भी तांको सहित मरियमकर संपर्क परे मरियम अंतःसत्त्व हेले। यीशुଙ୍କ बापा यूसुफ से पचारे जे ये तो गोटे अलरेडी प्रेग्नेंट स्त्री मु कहीं बाहाबी, से बाहा हवा मना कले।
गाब्रिएल आसिले यूसुफ के पाखकू यूसुफ को कन्विंस कले जे भगवान को दूत पेटरे अच्छे तुम्हें बाहा हो। तो ये भाई साहब यहां पर कहते हैं कि मरियम के पास गैब्रियल नाम का एक तांत्रिक हो या सन्यासी हो, जो भी हो, एक तांत्रिक या सन्यासी, अब उनको मालूम नहीं है कि गैब्रियल है कौन, ठीक है, गैब्रियल है कौन उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि एक तांत्रिक है, सन्यासी जो भी हो, मरियम के पास आता है और आने के बाद मरियम के साथ वो संबंध बनाता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई, जिसके द्वारा मरियम गर्भवती होती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। और जब यूसुफ को यह बात पता चलता है कि मरियम जो है गर्भवती है, तो यूसुफ जो है मरियम को शादी करने से मना कर देता है। तब गैब्रियल जो है यूसुफ के पास आता है और उसे कन्विंस करता है और कहता है कि उसके गर्भ में जो है वो परमेश्वर का दूत है, तू उसको शादी कर लो। ये टीलू सनातनी पिक्चर बनाया है, सनातनी उड़िया भाषा में, वाह। और दिखाता है क्रिश्चियन लोग ये कर रहा है, क्रिश्चियन लोग वो कर रहे, लेकिन इस मूर्ख को इतना नहीं मालूम कि भाई कम से कम बाइबल तो पढ़ लेता पहले, पिक्चर बनाने से पहले। गधे, क्या बोल रहा है तू? बोल क्या रहा है भाई? गैब्रियल तांत्रिक है, हा? भाई मैं ऐसे मूर्ख के ऊपर मैं वीडियो बना ही क्यों रहा हूं यार? गैब्रियल को, जो कि स्वर्ग दूत है, जो इंसान है ही नहीं भाई, उसको तू तांत्रिक बना दिया। कमाल भाई, बाइबल पढ़ तू, जा तू क्या सवाल जवाब करेगा रे डिबेट में? तू डिबेट बोल रहा, तो डिबेट में ऐसे हार जाएगा भाई। जे जीसु 12 वर्ष समय रे जेरुजेलम जाइथिले, सेठी से हजी जाइथिले, बापा मां के पाखरु बिछुड़ी जाइथिले, तांका बापा मां फेरी आसिले, पुनी थरे जेरुजेलम गले, सेठी किछि पंडित मानक सहित जीसु बसिकी डिस्कशन करुथबार से देखिले एवं तापरे मरियम ताको गाली देके सेठु उठेकी नेकी पळै आसिले। बाइबल रे एया लिखा हिछि। तापरे जीसु 31 वर्ष पर्यंत कोउठी थिले बाइबल रे किछि लेखा हैनी। बाइबल रे लेखा हैनी, किंतु मो पाखरे जो एविडेंस अछि से एविडेंस मेंशन अछि जे ईसा आसीथिले भारत ले लद्दाख जेएंड के रे बुद्ध धर्म रो प्रचार प्रसार कर। तो ये भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह 18 वर्ष तक जो है वो मिसिंग थे, और वो यरूशलेम से मिसिंग होकर कहां पे आए? वो भारत में आए और भारत में उन्होंने शिक्षाएं ली, और उसके बाद वो जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और अभी फिजूल की बातें, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और वो एक्चुअली इंडिया में आए थे, और इंडिया में वो रहे थे जगन्नाथपुरी में, और वहां पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से आशीर्वाद लिया था कि अब आगे जाके मेरे को धर्म की शुरुआत करनी है। काफी जंगली लोग हैं जिनको मुझे प्रचार करना है, जिनको प्रचार करूंगा ये लोग मुझे क्रूसीफाई भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप मुझ पे कृपा करें। तो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद देने के लिए आए थे जगन्नाथपुरी। सुन रहे हो इस उबले हुए आलू की बात? ये उबला हुआ आलू कहता है कि जो यीशु मसीह है वो आशीर्वाद लेने आए थे जगन्नाथपुरी भारत में। अबे उबले हुए आलू, संभल के घूम, कहीं इधर उधर घूमता हुआ दिखाई दिया ना, पकड़ के खा लूंगा नमक लगा के। और फिर वापस गए और फिर उन्होंने प्रचार इत्यादि शुरू किया। मित्रों, अपनी उम्र के शुरुआत के 13 वर्षों तक वह अपनी माता मरियम के साथ रहे। इसके बाद 13 से 29 वर्ष के आयु के बीच वह कहाँ रहे, इसका बाइबल में कोई उल्लेख नहीं। उल्लेख है, अभी दिखाता हूँ, अभी देख लेना। क्रिश्चियन लोग इन्हें लास्ट ईयर्स, मिसिंग ईयर्स या साइलेंट ईयर्स कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहते भाई, ये बंदा यूट्यूब चैनल वाला झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई लास्ट ईयर बोल रहा है, इन्हें लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तू बकवास बंद कर, पैसा कमाने के लिए कुछ भी वीडियो मत बना। ये टीलू जैसे लोग बाइबल तो पढ़ते नहीं है और कहते यीशु मसीह भारत आया था। भाई गधे, बाइबल में ही इसका जवाब है। कितने बार जवाब दे चुका हूं यार, चलो फिर से एक बार दे देते हैं। ये मूर्ख लोग जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते, ये कहते हैं कि यीशु मसीह भारत आया। गंवार लोग। अबे बाइबल पढ़ लेते, बाइबल में इसका जवाब है, यीशु मसीह कहा था 12 साल। लूका 2, ल्यूक 2, 48 to 52। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड ये है कि यीशु मसीह करीबन 12 साल का था। यीशु मसीह अभी गायब हो गया है, मतलब मिल नहीं रहा अपने माता पिता को। ठीक है, वो लोग जा रहे थे कहीं पर तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, अभी यीशु मसीह गायब हो गया। अब उसके माता पिता, यानी यीशु मसीह के शारीरिक माता पिता यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं।
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ढूंढ रहे भाई। जब अब बच्चा गायब हो जाता है लोग ढूंढते हैं ना, वही है। ठीक है, अभी देखिए, तब वे यानी यीशु मसीह के माता पिता उसे देखकर चकित हुए। 3 दिन बाद में यीशु मसीह मिला, मंदिर के बाहर था। वे चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, यीशु मसीह की शारीरिक माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया, यानी तू क्यों हमें छोड़ के चला गया। देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढ रहे थे। हम ढूंढ रहे थे भाई, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया। यहाँ पर गौर कीजिए, एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर क्या मरियम क्या कहती है, तेरा पिता और मैं कूदते हुए ढूंढ रहे थे। तेरा पिता, ठीक है, यूसुफ को बोल रहे हैं कि तेरा पिता और मैं ढूंढ रहे थे। अभी ध्यान दीजिए, उसने यानी यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए। अभी यहाँ पर मरियम यूसुफ को उसका पिता कह रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर को अपना पिता कह रहा है। तो साफ साफ यहाँ पर यीशु मसीह डिफरेंस बता रहा है कि भाई भले ही शारीरिक रूप में मैं मरियम तेरा बेटा हूँ और यूसुफ तेरा बेटा हूँ, भले शारीरिक रूप में मैं तेरा बेटा हूँ, लेकिन मेरा असली पिता परमेश्वर पिता है। यहाँ पर साफ साफ डिफरेंस यीशु मसीह बता रहा है। ठीक है, आगे, परंतु जो बात उसने उससे कही, यानी यीशु ने मरियम से कही और अपने माता पिता से कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। वे नहीं समझे क्या बोल रहा है ये, क्योंकि यीशु मसीह अपने आत्मिक पिता के बारे में बोल रहा था। खैर, तब वो उनके साथ गया, यानी यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ गया। अभी गौर कीजिए, यीशु मसीह 12 साल कहाँ पर था। यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ कहाँ गया, शारीरिक माता पिता के साथ, और नासरत में आया, नासरत नाम की जगह में आया। ठीक है, अभी गौर कीजिए, और उनके वश में रहा। यीशु मसीह किनके वश में रहा? अपने माता पिता के वश में रहा। कहाँ रहा? नासरत में रहा। आगे देखिए, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। क्या क्या घटनाएं हुई थी, अपने मन में रखी। अभी गौर कीजिए, 12 साल कहाँ था यीशु, और यीशु बुद्धि और डीलडॉल यानी शारीरिक रूप में, बुद्धि में, और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। ये यीशु मसीह बुद्धि और मनुष्य के अनुग्रह में, मतलब मनुष्य के नजरों के सामने। किन मनुष्यों के नजरों के सामने? यहाँ पर देखिए, वे उनके वश में रहा। किनके वश में रहा यीशु? किनके अनुग्रह में? अपने माता पिता के। कहाँ पर? नाजरत में। ठीक है, अनुग्रह में बढ़ता गया। तो 12 साल यीशु मसीह कहीं नहीं गया। यीशु मसीह नासरत में ही अपने माता पिता के वश में रहा। 12 साल वहीं था भाई। कहाँ से तुम कह दे रहे हो यीशु मसीह भारत आया? कहाँ लिखा है भाई? कुछ भी गवार लगी, यीशु मसीह भारत आया। तो इस टीलू भाई को हमने जवाब दे दिया। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।